डियर स्टूडेंट्स, आज हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब स्रोत से लोड को पावर डिलीवर की जाती है या शक्ति प्रदान की जाती है तो उस पावर का एक बहुत सारा भाग हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण स्रोत से लोड को दी हुई शक्ति का मान समान नहीं होता, यानी कि जितना स्रोत शक्ति उत्पन्न करता है उतनी की उतनी शक्ति लोड को नहीं मिलती है। यह प्रदत्त शक्ति का मान लोड रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है और एक ऐसी कंडीशन का प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है जिससे स्रोत लोड को अधिकतम शक्ति प्रदत्त कर सके। चूँकि इन परिपथों में लोड प्रतिरोध या लोड प्रतिबाधा को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए लोड ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसे परिवर्तित कर अधिकतम शक्ति को संचरित किया जा सकता है। यदि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट के अनुसार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that the DC voltage source will deliver maximum power to the variable load resistor only when the load resistance is equal to the internal resistance of source। यानी कि DC वोल्टेज स्रोत से किसी भी लोड प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति जब प्रदत्त होगी जबकि लोड प्रतिरोध का मान और स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान बराबर हो। इसी प्रकार जब परिपथ में AC वोल्टेज सोर्स हो तो AC वोल्टेज सोर्स से लोड को प्रदत्त शक्ति का मान जब अधिकतम होगा जब लोड प्रतिबाधा और स्रोत प्रतिबाधा या स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र हों। इस प्रमेय को हमने यहाँ दोनों तरह से AC सर्किट व DC सर्किट के लिए प्रूव किया है। तो सर्वप्रथम हम DC सर्किट के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। DC स्रोत के लिए अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का सत्यापन करने के लिए हम किसी भी सम्मिश्र जाल या परिपथ का एक थेवेनिन इक्विवेलेंट परिपथ को खींच लेते हैं जिसमें VTH वोल्टता स्रोत है और RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टता स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। इस स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति प्रदत्त करने के लिए हमें कंडीशन को ज्ञात करना है। RL यहाँ वेरिएबल लोड है। तो हम देखते हैं कि परिपथ B में जो धारा का मान होगा वो I = VTH/RTH + RL होगा। इसलिए लोड को प्रदत्त शक्ति PL = I² होगी और यदि हम I का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखते हैं तो PL का मान प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम शक्ति के संचरण के लिए हम उक्त समीकरण को RL यानी कि बेरिंग रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं और इस प्रकार DPL/DRL का मान ज्ञात कर लिया जाता है। यह मान
शून्य के बराबर होना चाहिए, जो कि मैक्सिमा की कंडीशन है। DPL ओवर DRL का मान डिफरेंशिएशन से याद करते हैं तो वह BTH स्क्वायर इंटू RTH माइनस RL ओवर RTH प्लस RL होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। और यहाँ से RTH माइनस RL इक्वल टू 0 यानी कि RTH इक्वल टू RL प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोड प्रतिरोध और स्रोत का प्रतिरोध दोनों अधिकतम शक्ति के संचरण के लिए समान होने आवश्यक हैं। अब यदि हम कितनी अमाउंट में पावर लोड को ट्रांसफ़र हुई है यह निकालना चाहें तो P मैक्सिमम इक्वल टू I स्क्वायर ओवर RTH प्लस RTH का होल स्क्वायर होगा, चूँकि RL इक्वल टू RTH है। और यह मैक्सिमम प्रदत्त शक्ति P मैक्सिमम इक्वल टू BTH स्क्वायर ओवर 4RTH के बराबर होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ज्ञात करना चाहें तो स्रोत से जो अधिकतम शक्ति प्रोड्यूस होगी उसका मान P इक्वल टू 2 VTH स्क्वायर ओवर 4RTH होगा, जो कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए RL इक्वल टू RTH होना आवश्यक है। इसलिए शक्ति का मान हमें RL और RTH को इक्वेट कर ज्ञात करना होगा। तो स्रोत से दी गई शक्ति व लोड को प्रदत्त शक्ति का यदि अनुपात निकाला जाए तो यह एफिशिएंसी कहलाती है। और इसका मान ईटा इक्वल टू P मैक्सिमम ओवर P गुना 100 होगा, जो कि 1/2 और प्रतिशत में 50% प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्रोत से लोड को केवल 50% शक्ति ही प्रदान या प्रदत्त की जा सकती है, यानी कि प्रदत्त शक्ति 50% ही होती है। और यदि हम AC सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को प्रूव करना चाहें तो हम जो ZTH या थेवेनिन प्रतिबाधा है उसका मान RTH प्लस JXTH मान लेते हैं और लोड प्रतिबाधा का मान RL प्लस JXL लेते हैं। इस परिपथ से जो करंट फ्लो होगी वो होगी VTH ओवर RTH प्लस ZL के बराबर। और VTH तथा ZL का मान इम्पीडेंस की फॉर्म में यहाँ रख दें तो यह VTH ओवर RL प्लस RTH प्लस J इंटू XL प्लस XTH प्राप्त होता है। और पावर डिलीवर टू द लोड PL इक्वल टू I स्क्वायर RL। अगर I स्क्वायर का मान रख दें तो यह VTH स्क्वायर इंटू RL ओवर RL प्लस RTH का होल स्क्वायर प्लस ZL प्लस ZTH का होल स्क्वायर प्राप्त। अधिकतम शक्ति के संचरण के लिए आवश्यक है कि हम DPL ओवर DXL का मान ज्ञात करें और उसे 0 के बराबर रखते हैं, जिससे XL प्लस XTH इक्वल टू 0 DC सर्किट के लिए जिस प्रकार हमने सिद्ध किया था उस प्रकार प्राप्त होता है, जिससे XL इक्वल टू माइनस XTH मिलेगा। और XL इक्वल टू माइनस XTH को यदि PL के इक्वेशन में रखते हैं तो PL इक्वल टू VTH स्क्वायर इंटू RL ओवर RL प्लस RTH का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि हम
पुनः इस समीकरण का डिफरेंशिएशन RL के रेस्पेक्ट में करें तो हमें RL प्लस RTH इक्वल टू 2RL प्राप्त होता है, जिससे RL इक्वल टू RTH मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि AC सर्किट में जो लोड प्रतिरोध और लोड प्रतिबाधा और स्रोत प्रतिबाधा एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ZL इक्वल टू ZTH स्टार प्राप्त होता है। और यदि पुनः हम मैक्सिमम पावर का मान ज्ञात करें तो P मैक्सिमम इक्वल टू VTH ओवर 4RTH ही प्राप्त होगा। 4RTH ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी जो दक्षता है वो 50% ही उपरोक्त अनुसार प्राप्त होगी। थैंक यू।